उत्तर दिशा की पहाड़ियों के पास बसा एक छोटा सा गांव था आनंदपुर। गांव छोटा जरूर था, लेकिन वहां की मिट्टी में मेहनत की खुशबू और लोगों के दिलों में सादगी बसती थी। उसी गांव में रहता था एक युवक, मनु। मनु स्वभाव से बहुत नेक था। किसी की मदद करनी हो तो वो सबसे पहले आगे खड़ा मिलता। बड़ों का सम्मान और छोटों से अपनापन, ये उसकी पहचान थी। मगर एक बात थी जो उसके अच्छे गुणों पर हमेशा भारी पड़ जाती थी: अव्यवस्था और लापरवाही। सुबह देर तक सोना, पढ़ाई को टालना, खेल में जरूरत से ज्यादा डूब जाना और कल कर लेंगे कहना, ये सब उसकी रोजमर्रा की आदतें थीं। माता पिता समझाते, बेटा अगर समय की कदर नहीं करोगे तो समय भी तुम्हें कभी महत्व नहीं देगा। गांव के लोग भी कहते, लड़का होशियार है, बस खुद को संभालना नहीं जानता। मनु हंसकर टाल देता। उसका मानना था, जिंदगी तो खुलकर जीने के लिए है, नियमों में बंधने के लिए नहीं। उसे ये एहसास नहीं था कि अनुशासन से भागना असल में खुद को कमजोर बनाना होता है। गांव में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे, आचार्य विश्वनाथ। कम बोलना, समय का पूरा पालन और आंखों में गहरी शांति, यही उनकी पहचान थी। गांव के लोग उन्हें बहुत आदर से देखते थे। एक दिन मनु खेलते खेलते थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं से उसने देखा आचार्य जी कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे। वे कह रहे थे, बच्चों याद रखना, इंसान की असली ताकत न शरीर है न धन, बल्कि उसका अनुशासन है। ये बात मनु के दिल में कहीं चुभ गई। उसने सोचा, क्या वाकई अनुशासन इतना ताकतवर होता है? पढ़ाई खत्म होते ही वो आचार्य जी के पास गया और बोला, गुरुजी, क्या बिना अनुशासन के इंसान आगे नहीं बढ़ सकता? आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, इस सवाल का जवाब कल मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, सूरज निकलने से पहले मेरे पास आना होगा। मनु ने हामी भर दी। अगली सुबह मुर्गे की आवाज आई, लेकिन मनु की आंखें बंद थीं। कंबल बहुत सुकून दे रहा था। मन बोला, आज नहीं, कल पूछ लेंगे। फिर दूसरी आवाज आई, अगर आज हार मान ली तो सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। काफी जद्दोजहद के बाद मनु उठा और लड़खड़ाते कदमों से आचार्य जी के पास पहुंचा। आचार्य जी पहले से मौजूद थे। उन्होंने कहा, बेटा आज तुमने अपनी पहली जंग जीत ली, आलस्य के खिलाफ। मनु चुप हो गया। वो समझ चुका था कि बिस्तर छोड़ना आसान नहीं था। आचार्य जी उसे खेतों की ओर ले गए। सूरज उग रहा था। किसान अपने काम में लगे थे। कोई हल चला रहा था, कोई बीज बो रहा था। गुरुजी बोले, ये लोग मौसम नहीं देखते, मन नहीं देखते, बस समय देखते हैं। अगर एक दिन भी ढील दे दी तो महीनों की मेहनत खराब हो जाती है। यही अनुशासन है। मनु ने किसानों के चेहरों पर थकान के साथ संतोष देखा। उसे पहली बार समझ आया, अनुशासन बोझ नहीं, भरोसा है। उस दिन के बाद मनु बदलने लगा। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई का समय तय करना, खेल और आराम में संतुलन बनाना, सब आसान नहीं था। दोस्त हंसते, मनु तू तो बुजुर्गों जैसा हो गया है। कई बार उसका मन डगमगाया, लेकिन गुरुजी की बात याद आती, जो खुद पर जीत पा लेता है उसे दुनिया नहीं हरा सकती। धीरे धीरे अनुशासन उसकी आदत बन गया। वो समझ गया कि बड़े बदलाव अचानक नहीं आते, रोज के छोटे फैसलों से आते हैं। समय बीता। वही मनु जिसे लोग लापरवाह कहते थे, अब गांव का सबसे समझदार और अनुशासित युवक बन चुका था। उसने पढ़ाई पूरी की और बच्चों को पढ़ाने लगा। अब लोग कहते थे, मनु की ताकत उसकी अक्ल नहीं, उसका अनुशासन है। एक दिन आचार्य विश्वनाथ ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने खुद को जीत लिया। मनु ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, गुरुजी, आपने रास्ता दिखाया, चलना मैंने सीखा। आचार्य जी मुस्कुराए, यही अनुशासन है बेटा, जो साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। इस तरह आनंदपुर का वो लापरवाह लड़का खुद पर विजय पाने वाला इंसान बन गया। मनु ने यह सीख लिया था कि अनुशासन कोई जंजीर नहीं, बल्कि वो चाबी है जो इंसान को उसकी असली ताकत तक ले जाती है। आज भी जब गांव के बच्चे थक जाते हैं या हार मानने लगते हैं, तो मनु मुस्कुराकर बस इतना कहता है, सबसे मुश्किल जंग बाहर नहीं, अपने आलस्य और डर के खिलाफ होती है, और जो इस जंग को जीत ले वो जिंदगी में कुछ भी पा सकता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सीख यहीं से शुरू होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आप किस आदत पर सबसे पहले जीत पाना चाहेंगे।